Hello students, here I am Siddhi Singh on my channel Simplification of Economics. Here I discuss about consumption function. What is consumption function and MPC, what is MPC, what is APC and their diagrams and consumption function formulation है. इसको डायग्राम से भी देखेंगे और इसके एट्रीब्यूट्स का भी. अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा एंड तक देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा. Okay, what is consumption function? The consumption function or propensity to consume refers to income consumption relationship. It is a function between two aggregates, total consumption or gross national income. It means कि consumption function जो होता है वो एक propensity to consume है, means कि हम क्या consume कर रहे हैं उसका rate कंजम्पशन फंक्शन बताता है. तो कंजम्पशन फंक्शन में हम इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशंस को देखते हैं और इन दोनों के बीच एक फंक्शनल रिलेशन होता है. जैसे कि C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, मीन्स कि C Y का फंक्शन है. जैसे जैसे Y बढ़ेगा या घटेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा या घटेगा. द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द सेटर्स पैरेबल्स असम्पशन, मीन्स कि एनीथिंग बीइंग इक्वल. जैसे कि हर इकोनॉमी की थ्योरी में पढ़ते हैं कि हर चीज़ इक्वल होना चाहिए, मीन्स कि जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, बाकी बातें समान रहने पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ता है. तो ये आगे हम किन्स के थ्योरी में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, जो जिसमें कि अन्य बातें समान रहने पे. तो इसका एक फॉर्मूला है C इक्वल टू A+BY. C मीन्स कंजम्पशन एंड B इक्वल टू स्लोप और MPC आगे हम डिस्कस करेंगे कि MPC क्या है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स कि कोई एक यूनिट कितना कंज्यूम कर A है वो कांस्टेंट रहता है. ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स कि इनकम बढ़े या घटे, जो कि नीड है, कोई भी कंज्यूमर का नीड है वो उस पर खर्च करेगा, तो वो एक ऑटोनोमस कंजम्पशन हुआ जो कि कांस्टेंट रहेगा, वो ना कभी घटेगा ना बढ़ेगा. जैसे कि हम खाने के लिए कुछ खर्च करते हैं डेली के लिए तो वो हम निश्चित ही करेंगे और वो कांस्टेंट होगा, वो मेरे इनकम बढ़ने या घटने से फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो A इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन, C इज़ कंजम्पशन एंड B इक्वल टू स्लोप और MPC हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन में, एंड Y इक्वल टू इनकम. इसको हम देखते हैं डायग्राम से, इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को डायग्राम से समझते हैं. तो ये जो 45 डिग्री रेफरेंस है जो कि यहाँ पे बता रहा है, एंड ये C कर्व जो है वो कंजम्पशन कर्व है. C एंड ये जो कटता है एक पॉइंट पे, Z पॉइंट पे, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. मीन्स यहाँ पे कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाता है. ऐसा एक पॉइंट आता है जिसपे कि कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाता है, तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट के नीचे एक नॉर्मल लेवल का कंजम्पशन होगा कोई भी कंज्यूमर का, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा. इसके बाद हम देखते हैं MPC क्या है और APC क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है. इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एनी पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम. मीन्स कोई पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कितना खर्च हो रहा है उसकी रेशियो को जानना ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है. द APC डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेज. जैसे जैसे इनकम बढ़ता है APC डिक्लाइन करता है क्योंकि द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन इंक्रीजेज. मीन्स जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है, बट प्रोपोर्शन जो होता है इनकम का वो कंजम्पशन पे वो घटता जाता है, इसीलिए डिक्लाइन करता है APC. मीन्स कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन होता है कंजम्पशन, जितना हम कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन घटते जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है. तो दैट इज़ वाई APC भी घटता है इनकम बढ़ने के साथ साथ. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं APC का इन्वर्सली रिलेशन है Y के साथ, मीन्स इनकम के साथ. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा APC घटेगा और जैसे जैसे इनकम घटेगा APC बढ़ेगा. और कंजम्पशन के साथ एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे APC भी बढ़ेगा. लेकिन नॉर्मली जब इनकम बढ़ता है जैसे जैसे वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, इसलिए APC घटने लगता है क्योंकि ये APC एक यूनिट कंजम्पशन को बताता है. मीन्स एक यूनिट पे कितना कंज्यूम कर रहा है कोई भी कंज्यूमर, तो ये बताया जाता है APC में. तो इसीलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा APC भी घटेगा. एंड इसके बाद MPC, पहले हम APC को फिगर से समझते हैं.
व्हाट इज़ APC इन दैट फिगर। तो APC यहाँ पर नीचे में एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, तो इनकम OL हुआ और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है तो LTY हुआ, LT कंजम्पशन हुआ और इनकम OL हुआ। तो APC का फॉर्मूला है कंजम्पशन बाय इनकम, तो कंजम्पशन कितना है LT/OL, तो ये हुआ एक यूनिट का कंजम्पशन LT/OL। लेकिन अगर हम टोटल कंजम्पशन कहेंगे तो OLT एंड इस पॉइंट पे होगा जहाँ पे कि कंजम्पशन है, तो इसको हम APC कहेंगे। APC एक यूनिट कंजम्पशन को बताता है, जबकि MPC चेंजेस को बताता है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। What is MPC? What is MPC? Marginal propensity to consume. It may be defined as the ratio of the change in consumption to the change in income. Means इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंजेस आता है उसके रेशियो को डिफाइन करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मीन्स कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंजेस आएगा उसके रेशियो को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। जबकि APC में क्या था कि कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और इनकम के बीच के रेशियो को APC कहते हैं, जबकि MPC में चेंजेस इन इनकम टू दी चेंजेस इन कंजम्पशन के रेशियो को MPC कहते हैं। ये डिफरेंट है इन दोनों में। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस। मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिवाइडेड बाय इनकम चेंजेस, ये भी MPC कहलाता है। MPC इज इक्वल टू ΔC/ΔY। मीन्स इनकम में चेंज होने से जो कंजम्पशन में चेंज होगा उसके रेशियो को MPC बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड MPC। और इसका फिगर से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा इनकम OL था जो कि बढ़ के OL' हो गया है, एंड कंजम्पशन मेरा शुरू में LT था जो बढ़ के L'(T') हो गया। तो चेंज इन इनकम क्या है L to L' एंड चेंज इन कंजम्पशन है T to T'। तो इसको हम कैसे डिनोट किया गया ΔY से इनकम चेंजेस और ΔC से कंजम्पशन चेंजेस। तो MPC क्या होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, तो चेंज इन कंजम्पशन ΔC है एंड चेंज इन इनकम ΔY, दैट इज कॉल्ड MPC। हमने इस वीडियो में MPC APC कंसेप्ट को डिस्कस किया और कंजम्पशन फंक्शन के रिलेशन को डिस्कस किया है, उसको डायग्राम से भी बताया। तो हम ये बताते हैं कि APC एंड MPC के बीच का क्या डिफरेंस है और उनमें क्या रिलेशन है। APC इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम, MPC इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि APC जो है वो टोटल इनकम से जो टोटल कंजम्पशन में इनकम होता है उसके रेशियो को बताता है, जबकि MPC है वो किस रेशियो को बताता है, वो चेंज इन इनकम टू द चेंज इन कंजम्पशन के रेशियो को बताता है, उनमें चेंज होने की दर को दिखाता है MPC, जबकि APC टोटल इनकम टू द टोटल कंजम्पशन के रेशियो की बात करता है। और इन शॉर्ट पीरियड में जब इनकम राइज होता है तो MPC फॉल करता है देन APC और MPC दोनों फॉल करेगा शॉर्ट रन में जब इनकम राइज होगा, बट MPC जो फॉल करता है वो ज़्यादा फास्टली फॉल करेगा और APC से, मीन्स MPC का फॉलिंग रेट ज़्यादा होगा APC से। दैट्स वाई, क्योंकि MPC चेंजेस के रेट को देखता है एंड APC टोटल के रेट स्लोली डिक्लाइन करेगा, बट MPC फास्टली डिक्लाइन करेगा क्योंकि वो एक छोटे लेवल को बताता है, चेंजेस इन इनकम टू द चेंज इन कंजम्पशन। तो फास्टली MPC गिरेगा और APC स्लोली डिक्लाइन करेगा, इसीलिए APC बड़ा होगा MPC से शॉर्ट पीरियड में। दस MPC टेंड्स टू बी मोर देन MPC, मीन्स कि MPC से बड़ा होगा। एंड लॉन्ग रन में APC एंड MPC दोनों कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं इसलिए वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब लॉन्ग रन में चेंजेस होता है इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में तो वो लॉन्ग रन में वो नेग्लिजिबल होता है, तो उससे जो चेंजेस आता है उनका चेंजेस का रेट होता है और APC का जो रेट ऑफ इनकम टू कंजम्पशन होता है वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है एंड ये दोनों कांस्टेंट होता है लॉन्ग रन में। और इसीलिए होंगे कि क्या है APC एंड MPC, उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो उनसे एक जुड़ा एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो। लॉन्ग रन में व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन APC एंड MPC, जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि लॉन्ग रन में APC एंड MPC के बीच का क्या रिलेशन है।
APC is smaller than MPC, APC is equal to MPC, APC is greater than MPC। हम देखेंगे, लेकिन आप लोग इसको पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कि आप मेरे वीडियो से कितना समझ पा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो at end. So please subscribe my channel and like my video.